कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया। कैसी लगी यात्रा आपको? बहुत अच्छी थी। सुंदर लगी? बहुत दर्द। कुछ नहीं दिखा? गंदगी कुछ नहीं दिखी? वो तो दिखा। प्रकृति तो सुंदर लगी क्या ना, पर लेकिन हमारी प्रवृत्ति गंदी लगी, है ना? प्रकृति तो बहुत अच्छी लगी, पर लेकिन हमारी प्रवृत्ति गंदी लगी। जो ये गंदगी करते हैं ना हम लोग, नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। प्रकृति बहुत सुंदर है, हमारी प्रवृत्ति बहुत गंदी है, नहीं है? देखा आपने पूरे रास्ते में? ऐसा होना चाहिए क्या? है? किसने किए? हम ही सब हैं। हम ही ने। किसने किया? है? ऐसा करना चाहिए? तीर्थों में आके ऐसा करना चाहिए क्या? बताइए ना, क्या करना चाहिए? साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। है? सफाई रखनी चाहिए, जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। उतना करना चाहिए। चिप्स का जो पैकेट होता है, रैपर बाहर होता है ना, उसका वजन कितना होता है? कितने ग्राम होता होगा? आपको पता नहीं। बिस्लरी की जो बोतल होती है उसका वजन कितना होता है? खाली बोतल का 10 ग्राम। उसका भी पता नहीं। पता है आपको? 10-15। उसका वजन खाली बोतल का आदमी के वजन से 3 गुना ज्यादा होता है। पता है आपको? नहीं लगा? प्लास्टिक। ये नया साइंस है। जो बिस्लरी की खाली बोतल होती है वो आदमी के वजन से, जितना उसका वजन है उससे 3 गुना ज्यादा होती है, इसलिए वो खाली बोतल को उठा के नीचे नहीं ले जा पाता है। समझ रहे हो? ये नया साइंस है यहाँ का, उसका वजन बढ़ जाता है यहाँ। समझ रहे हो? खाली बोतल बिस्लरी की, चिप्स के पैकेट की, वो आदमी का जितना वजन होता है उससे 3 गुना यहाँ बढ़ता है, क्योंकि उसको वापस ले जाने में असमर्थ हो जाता है, इतना वजन बढ़ जाता है उसका। ये यहाँ का गणित है, ये नया साइंस यहाँ का अभी चालू हुआ। जो ये तीर्थ क्षेत्र है ना हमारे यहाँ पे, इसका वजन बढ़ जाता है, इसलिए लोग वो खाली बोतल वापस नहीं लेके जाते हैं। जब तक पानी भरा रहता है तब तो पूरी हल्की रहती है, बहुत हल्की रहती है, उसका वजन कुछ नहीं रहता, माने उठा सकता आदमी। और जैसी वो खाली होती है ठीक आदमी के वजन से 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो ले जा तो सकता ही नहीं है। चिप्स के वजन, पैकेट के वजन भी ऐसे हो जाते हैं, टॉफियों के रैपर भी वैसे हो जाते हैं, ये छोटी छोटी जो आपके नींबू, अमूल कूल, इनकी बोतलों के वजन भी वैसे ही बढ़ते हैं। जैसे वो खाली होते वैसे वजन बढ़ जाता है उसका, क्यों? उसके बाद आदमी उसको ले जाने की सामर्थ्य नहीं होती नीचे, इसलिए यहाँ इतनी गंदगी हो जाती है। क्या करना चाहिए बताओ? जैसे लाइन में से लेके जाना चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं ना, एक पॉलिथीन तो सबके पास ही होगी। जाते टाइम एक पॉलिथीन में जितना कूड़ा आ रहा है उतना भर के हम ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं। ये हिमालय क्षेत्र है ना हमारा, सबको चेकिंग करके सबकी बोतलें निकाल के स्टील की बोतल ही ऊपर अलाउड। जो खाली बोतलें चाहे उसको क्रश कर दो, एक बोतल अपने पास रखो, बाकी जो पानी पीने के लिए है, बाकी बोतलें तो आप ले जा सकते हो। आप लोग नीचे से ऊपर आने में कितनी पानी की बोतलें पी आपने? एक ही बोतल को भर भर के। बाकी रास्ते में भरते रहे ना। हाँ ठीक है, और जैसे खाली हुई उसके बाद तो छोड़ दियोगे? नहीं, साथ में, वो साथ में ही जाएगा ना, साथ में ही जाएगा। और ये चिप्स के, टॉफी के वो बैग में डालते जा रहे हैं। डालते जा रहे हो। हाँ। लेकिन जिन्होंने यहाँ डाले हैं वो कौन थे होंगे? हमारे में से कोई होगा। हमारे, देखा ना, रेनकोट फट गया तो पेड़ में बांधा हुआ है ना। हाँ, और कंबल भी फेंका है। क्या ऐसा होना, ये आदमी को स्वभाव है क्या? है? जानवर, बिल्कुल जानवर बोला गया, जानवर तो हम है ना। जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। इतने सुंदर हिमालय में आप आ रहे हो, गंदगी देखो ना। ऐसा करना चाहिए, जहाँ शौच करने के लिए आपके टॉयलेट बने हैं लोग वहाँ शौच नहीं कर रहे, बाहर गंदा, नाद कुंड के अगल बगल गंदा कर दे रहे हैं। ठीक है, सरस्वती कुंड पीछे, जहाँ ध्यान अध्यात्म की बात होनी चाहिए, तब तपस्या त्याग की भूमि है। समझ लो, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा त्याग मत करो, कम से कम 3 दिन 4 दिन, जितने दिन की तुम्हारी ये यात्रा है, इस दिन के तप, तपस्या और त्याग का भाव तो बनाओ आप, है ना? ऐसा बनना चाहिए पीछे, है? कौन कर रहा है इसको बताओ? कौन कर रहा बताओ? हम ही लोग। तो ये क्या शिक्षा में कहीं ऐसा लिखा रखा है कि आप ऐसा करो? शिक्षित होना कैसा शिक्षित होना चाहिए? है
डिग्रियां लेके आदमी शिक्षित होता क्या? नहीं ये संस्कार कहाँ से मिलना चाहिए? हैं? आपके घर में बैठक में अगर मैं कोई भी आ जाए और गंदा करके इधर उधर सब चाय चुई गिरा के चिप्स पैसे फेंक के चले जाए, आपको अच्छा लगता है? बताओ तो। कभी नहीं। आप कहेंगे ऐसे मेहमान कभी मत आए, क्या कर दिया, या बैठक की हालत खराब कर दी, यहाँ ठंडा गिरा दिया, यहाँ चाय गिरा दी, सोफे में दाग लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, होता ना? आप क्या कहोगे उस मेहमान के लिए? इससे बड़े कभी मत आए, बोलते ना। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसे जो आ रहे ना, ये कभी मत आए, है ना? आपके घर में कोई अगर ऐसा करेगा तो आप उसको क्या कहोगे? आप बार बार आओ और ऐसे करो, क्या कहोगे आप उसको? इससे बढ़िया मत आओ भाई, है ना? इसलिए हम इनको भी कह रहे हैं कि इससे बढ़िया मत आओ, है ना? कम से कम थोड़ा इस हिमालय को स्वच्छ रखने की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये हमारे तीर्थ है, ये स्वच्छ नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा बताओ, है ना? हमारे यहाँ स्वस्ति वाचन बोला जाता है ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाहा, स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेमिः। कोई भी कितनी भी बड़ी पूजा हो ना, कहीं भी किसी के घर के अंदर हो, कोई कितना बड़ा अनुष्ठान हो, स्वस्ति वाचन और शांति पाठ का वाचन जरूर होता है। और उसमें क्या कहा गया है? पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोगदय शांति, वनस्पति शांति, बोला कि नहीं बोला गया? जब वहां हमारे यहाँ पर्यावरण वहीं से चल रहा है, लोग बोल रहे हैं ना पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण कोई दूषित नहीं हो रहा, आदमी दूषित हो रहा है। आपको पता है पर्यावरण का कुछ नुकसान नहीं, पेड़ पौधे अपने आप चल रहे हैं। नुकसान कौन है, किसको है? आदमी का पर्यावरण सुधारना पड़ेगा, आदमी के विचार, आदमी के भाव, उनको सुधारना पड़ेगा, उसकी बुद्धि को सुधारना पड़ेगा। पर्यावरण असंतुलन नहीं हो रहा, आदमी असंतुलित हो रहा है। पर्यावरण अपना ठीक है, ये पेड़ किसने लगाया? लगा ना? कर कौन रहा है? मनुष्य। इसलिए पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो आदमी को खतरा, आदमी से खतरा है। लोग बोलते हैं पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, यहाँ आदमी की बुद्धि बचाओ हो रखा है, उसकी मन भाव चेतना को जगाने के को बचाने की जरूरत पड़ रखी है। प्रकृति तो अपने आप अपने को सब कुछ ठीक ठाक कर रही है ना? आदमी अपने स्वभाव पे आ जाए तो प्रकृति अपने स्वभाव वही रहेगी। नेचर की स्पेलिंग क्या होती है? NATURE। क्या होता है इसका मतलब? है प्रकृति। एक नेचर और होता है, आपका नेचर कैसा है? अच्छा। उसकी स्पेलिंग बोलना, सेम उसकी स्पेलिंग बोलो ना। सेम है NATU। सेम है ना? स्पेलिंग सेम है, सेम है स्पेलिंग, जी। नेचर विद नेचर। हम प्रकृति के साथ अपना स्वभाव क्यों नहीं, अपना नेचर क्यों सही नहीं करते? ये जरूरी है नहीं है भाई? भगवान जी को तो मैं पता नहीं कितने मंत्र सुना दूंगा, कितना बोलूंगा, सुबह से शाम तक बोलता रहूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती है इस हिमालय को, इसको भगवान तीर्थ होते ना, एक प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? प्रोटोकॉल जानते हो आप हिंदी में क्या कहते हैं? गरिमा। एक 8 पास जब विधायक मंत्री बनता है उसका भी प्रोटोकॉल बन जाता है। अरे बाप रे बाप, विधायक साहब मंत्री जी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल उसका बनता नहीं होता ना? प्रोटोकॉल का मतलब उसकी गरिमा है ना? आप किसी अधिकारी के पास जाते हो, कैसे जाते हो? उसका एक प्रोटोकॉल होता है। राष्ट्रपति है, उसका एक प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री एक उसका प्रोटोकॉल है। इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। या कपड़े उतार के आओगे तुम, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, इनके लिए कोई मर्यादाएं नहीं होती है, इनकी कोई गरिमा नहीं है जो अंदर बैठे हो इनके। बताओ आपको यहाँ कैसे आना चाहिए? इसकी गरिमा के अनुसार आना चाहिए ना। जब आप राष्ट्रपति भवन में जाओगे तो आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा। किसी अधिकारी को मिलने जाते हो तो कैसे जाते हो, है ना? गरिमा बना के जाते हो ना। क्या इसके पास कोई गरिमा नहीं है? इनकी है? इनकी कोई गरिमा नहीं होती क्या? भगवान की कोई गरिमा नहीं है। जैसे चाहे वैसे चलो, जहाँ पे जो मर्जी आए वैसे फेंक दो, खाया पिया फेंको। कहीं कोई मंदिरों में क्या पीछे सरस्वती कुंड में जहाँ पे टॉयलेट करनी कर दो। इनकी कोई गरिमा नहीं है क्या? इनकी गरिमा कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे, है ना? हर एक चीज की गरिमा होती है ना। कोई किसी पद पे होता है तो उसकी गरिमा अलग हो जाती है। अरे साहब आप, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। राष्ट्रपति की गरिमा है और इस परमपति की, दुनिया के विश्वपति की कोई गरिमा नहीं है। कौन बनाएगा इसकी गरिमा? बनाना पड़ेगा ना। मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में मर्यादाएं होती है, घर के संस्कार होते हैं, है ना? आपके घर वाले क्या होते, बेटी जाओ मंदिर में जाके 30 सेकंड के रील में नंगे होके आ जाना, ये करते हो क्या? है? मंदिर में 30 सेकंड की रील बनाओ, बस हो गया।
कोई मतलब नहीं, 1 सेकंड 1-2 मिनट 1 मिनट देखा नहीं और 1 घंटा यहाँ रील बनाने का लगा दिया। आप रील बनाने आए थे या देखने आए थे? रियल को देखने आए हो या रील को देख के आए हो? बताओ। आप रियल देखना चाहते हो, रील को देखना चाहते हो? रियल हाँ तो रियल देखिए ना। 30 सेकंड में दूध से दही नहीं बनती है, बनती है? 30 सेकंड में दही से मक्खन नहीं निकलता है, 30 सेकंड में मक्खन से घी नहीं बनता है। तो आपको रियल को समझना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? उसके अंदर जाना पड़ेगा। 30 सेकंड में कुछ नहीं दिखता है, 30 सेकंड में हुल्लड़बाजी दिखती है, बकवास दिखता है, वो लाइक व्यूज, अरे साहब बहुत बढ़िया हो गया। आपको रियल को जानना पड़ेगा, रील को नहीं। अब आजकल देखिए ना, रियल लिखा रहता है पर रियल है नहीं, है ना? आपको तो सब कुछ मालूम है ना, रियल लिखा है पर रियल है नहीं। जितना नकली माल है उतने बिल्कुल पैकिंग जबरदस्त होगी, है ना? नहीं है? रियल फ्रूट जूस। जितना नकली माल उतनी बढ़िया पैकिंग है, रियल नहीं लिखा रियल है। इसलिए रियल पे कम ध्यान दो, रियल को जानने की कोशिश करो। ये हमारा तीर्थ है, 22,000 ऋषियों की तपस्थली है ये रुद्राखंड, ये रुद्रनाथ। साथ में देवता भी तप कर रहे हैं। पांडवों ने क्या दी के चलेगा तुम? हमने कुछ ढूंढा इसके बारे में, है ना? पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी, हमें कितनी हत्याएं लग रही पता है? एक तो पांडवों की हत्या लग रही है, उनका पाप भी ले रहे हैं, उनके मंदिरों को तीर्थों को हम गंदा कर रहे हैं जो उन्होंने दे रखा था। और दूसरा शिव को हत्या कर रहे हैं। शिव की हत्या नहीं है, शिव का दोष नहीं ले रहे हम। यही चिप्स खा के फेंक दिए, यही गंदगी कर दी। पीछे सरस्वती कुंड में जहाँ बैठ के ध्यान करना चाहिए, सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान की देवी। मन बुद्धि और चेतना को जागृत करने की जगह है तुम्हारी ये, समझ लो? मन बुद्धि और चेतना को जागृत करने की जगह है ये। यहाँ बैठो तप करो। यहाँ कोई शॉपिंग मॉल दिख रहा है आपको? नहीं सर। यहाँ से सुवेनियर में क्या लेके जाओगे? वो बाहर बोलते हैं ना क्या लेके गए। आपको अपनी अंतरात्मा को चार्ज करना पड़ेगा। ये आत्मा से अंतरात्मा की यात्रा है रुद्रनाथ। कोई भी तीर्थ हो, जहाँ भी जाओ, ये तीर्थ है हमारे। ये तो ऊर्जा के पावर बैंक है हमारे। आपका एक पावर बैंक जेब में रखा है ना, उससे मोबाइल चार्ज हो रहा है। और ये पूरा हिमालय जो देख रहे हो, ये पूरा ये हमारी अंतरात्मा को रिचार्ज करने का पावर बैंक है। इसको कौन करेगा? आप वही हरकत हैं जो नीचे करते हो, यहाँ करोगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? है घूमने के लिए आपके पास बहुत कुछ पड़ा है, कहाँ नहीं है? बुर्ज खलीफा घूमो, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, बहुत है। मौज मस्ती करो, बोटिंग करो, जो करना वो करो। पर लेकिन जिस चीज़ का जो महत्व होता है उसे यहाँ आना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए, नहीं है? ये तो आध्यात्मिक जगह है ना, भगवान शिव के तपस्वी है ना? यहाँ क्या करना चाहिए? तब ध्यान करना चाहिए। ध्यान करो, करना चाहिए। ये गंदगी मत करो। शराब की बोतलें कितनी पड़ी है पीछे? ये तीर्थ इसके लिए होता है क्या? तुम्हारे पास जिंदगी पड़ी है पीने के लिए, पी के गटर में पड़े रहो, जिंदगी भर पड़े रहो। पर लेकिन कम से कम तीर्थों की मर्यादा तो बना कर रखो। क्यों? अभी तो सारे आधे ज्यादा। अभी ये लगाओ, मैं आपसे लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, सच सच उत्तर देना, झूठ मत बोलना। अगर आपके फोन पनार में जमा कर दिए जाएं तो यहाँ कितने लोग आएंगे? मेरा तो कब से विश्वास झूठ मत बोलना। हम तो आए कसम। हमारे 5 केदार कंप्लीट हो गए, ये आखिरी था। अगर भाई कोई कहता है कि भाई आपके पनार में फोन जमा कर दिए जाएंगे, हाँ, उसके बाद कितने लोग यहाँ? आ जाएंगे। मेरा सच तो बता रहा हूँ, भगवान जी का मुख है, या झूठ मत बोलना। कभी नहीं। बोलेंगे जी, आ जाएंगे जी। आ जाएंगे ना? क्यों? पर लेकिन अभी कुछ लोगों के चेहरे इसलिए मुरझा रखे हैं, उनके फोन डेड हो गए, बैटरी खत्म हो गई। बहुत सारे ऐसे। क्यों? आत्मा 2 तरह की हो गई, एक तो फोन जेब में आत्मा है, एक अंतरात्मा है ना? नहीं है? 2 आत्मा। हाँ, ये तो है अब ये रियलिटी। वाली आत्मा ना इससे जेब से चलती है। अगर फुल बैटरी है, नेटवर्क पूरा चल रहा है, चेहरे पे चमक आएगी। ओहो, कोई रह के कैसे होगा? किसको? तुम्हें? हमें तो नहीं है। हमें तो नहीं है। पूछ लो यहाँ किसी का फोन बंद है तो सोच सकून हो, वो बेचारा टेंशन में हाँ, कुछ लोग ऐसे है ना, बाकी सारे लोग तो बड़े टेंशन में आते हैं। पंडित जी यहाँ आके कम से कम पर डे 100 में से 10 आदमी कहते मोबाइल चार्ज हो जाएगा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। अरे भाई यहाँ भी मोबाइल चार्ज करना तो फिर क्या करोगे भाई तुम? कम से कम थोड़ा सा भाई किस लिए चाहिए? फोन डेड हो गया है ना? तो
बोलने के लिए डेड है, बाकी बात करने के लिए डेड नहीं, फोटो खींचने के लिए डेड है वो। कम से कम 100 में से 10 आदमी आते होंगे, पंडित जी फोन कहाँ रिचार्ज हो जाए, ये चार्ज हो जाएगा, यहाँ कहीं चार्जर है। तो हम लोगों को ना कम से कम कभी कभी मैं कहता हूँ फोन ठीक है अपनी जगह है, एडवांस होना बहुत अच्छी जगह है, पर लेकिन अपनी मर्यादाएं अपने संस्कार होने चाहिए। जो लोग आज हमारे भारतीय लोग हैं दुनिया के कैसे कैसे पदों में बैठे हैं, उनके पास मर्यादाएं नहीं रहेगी, उनके पास फोन नहीं रहेंगे, एडवांस नहीं क्या? लेकिन क्यों? आपको मैं अभी पहले भी कह रहा था, जापान में 100 साल रहो, अमेरिका में 100 साल रहो, रसिया में 100 साल रहो, चाइना में 100 साल रहो, तब भी आपको न कोई रशियन बोलेगा, ना कोई जापानी बोलेगा, ना चाइनीज बोलेगा, कोई नहीं बोले। क्या बोलेंगे? भारतीय। भारतीय। भारतीय क्या है? राम की भूमि है ना, है ना, कृष्ण की भूमि है, मर्यादाओं की भूमि है, संस्कारों की भूमि है, परंपराओं की भूमि है। इसलिए तो दुनिया के ऊंचे ऊंचे पदों में भारतीय बैठे हैं। नहीं बैठे? बैठे नहीं बैठे? बताओ। सही बात है। नाम लो ना आप दुनिया के अंदर कौन से किस कंपनी में वाला भारतीय नहीं बैठा है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों। भारतीय क्या मर्यादा है, भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कृति है, समझ लो। इसलिए लोग वहाँ बैठे हैं, वो भी तो एडवांस हैं। ऐसा एडवांस बनो ना, ऐसे एडवांस बन के क्या करोगे? सरस्वती कुंड में जाके कपड़े उतार के तुम रील बनाओ, वो कोई गोवा बीच है क्या? आप बताओ, ये एडवांस होना है क्या? बताओ। है दुनिया में नाम रोशन करो, वहाँ एडवांस बनो ना। या सरस्वती कुंड में कपड़े उतारोगे, तालाब में जाओगे नंगे होकर, गोवा स्टाइल में तुम वहाँ फोटो खिंचवाओ, ये एडवांस है क्या? कम से कम इन तीर्थों की मर्यादाएं तो रखो। यहाँ तप की जगह है, आप किसी भी कोने में किसी भी टॉप में बैठ जाओ, आंख बंद करके देखो, आपका ध्यान अपना आप लगना शुरू हो जाएगा। ये हमारे देश, भारत देश की परंपरा है, संस्कृति नहीं है। तो कम से कम इसको बचाने की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। क्यों? कम से कम तीर्थ तो बने। आप लोगों से मैं निवेदन ये करना, जहाँ तीर्थ करना, तीर्थ को तीर्थ जैसे करो ना। अरे 3 दिन का छोड़ दो ना, 3 दिन शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, 3 दिन चिलम नहीं पियोगे, तुम तो क्या कर लोगे भाई? हैं? जब तुम्हारी मन बुद्धि चेतना तुम्हारे पास नहीं है, तो मनुष्य बन के ऐसा करके करोगे क्या? बताओ ना। क्यों? सही बात है। में देखो ना, नशे का बहुत एडवांस दौर चल रहा है, इतना एडवांस नशा हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या करोगे? बीटेक एमटेक करके दिमाग के अंदर तो नशे का अटैक हो गया, पढ़ाई बुद्धि सब खत्म हो गई नहीं हो गई? आप देखो कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के अंदर कम से कम पूरे कॉलेज के अंदर 10-20% लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल नशे में खोए हुए। घर वालों ने छोड़ रखा। हाँ जी, है नहीं है? बताओ। है एकदम। इसको कैसे होगा बताओ? पांडव ये सब दे के चले गए, हमने क्या दिया? हमने बच्चों को क्या देंगे? बताओ ना। हम जो बचा हुआ उसको भी खत्म करने के चक्कर में, है ना। सरस्वती कुंड के पास तुम टॉयलेट करे भाई, नाम उसका सरस्वती कुंड है, कोई डेविड कुंड फेविड कुंड नहीं हो, है ना। है कोई? सरस्वती कुंड है, बैतरणी है, मानस कुंड है, नाहद कुंड है। ये हमारे तप तपस्या के नाथ कुंड का जल तो भगवान जी के अभिषेक के लिए आता है, हमारे खाने के लिए, तुम्हारे पीने का भी जल वही है, और उसके पास तुम टॉयलेट करते रहो। ये जानवर करता है, आदमी करता है? बताओ ना। इसलिए कह रहा हूँ, इन यात्राओं को तुम ना आध्यात्मिक आत्मा और अंतर आत्मा की यात्रा बनाओ। लोग विपासना में जाते हैं ना, करते ना, एक विपासना होती है, बिल्कुल फोन फान सब बंद करके। कम से कम ये जो 22 किलोमीटर है, इसको समझो कि सामने 1 महीने का विपासना कर दिया। 3 दिन में अपना पूरा ध्यान, मन, चित्त, चेतना को जागृत करोगे, तभी तो हो कुछ। और हमेशा वही कबाड़ भर के आओगे तो फिर क्या फायदा, है ना। इस तीर्थ में आए तो कम से कम उसको, उस तीर्थ का महत्व तो समझो। एक बात मैं फिर बोलूँगा, आप लोग जितने हैं ना, आपकी आत्मा में शिव तत्व है। बिना शिव तत्व की ऐसी यात्राएं सफल नहीं होती। भले आपके भाव, जैसे बोलते हैं ना, कैच उछला हुआ है, आप पकड़ने के लिए भगवान ने आपको ये भाव दे रखे कि आप आइए तीर्थ में, और इस जो यहाँ की ऊर्जा वो लेके नहीं ले जाओगे तो फिर क्या करें। जो ये शिव तत्व आपकी आत्मा में है, उसको मेरा प्रणाम है। आपकी इष्ट आपकी आत्मा में है, उनको मेरा प्रणाम है। आपके पितृ जिन्होंने ये जो संस्कार हमारे देते हैं, जो ये परंपरा जो आपकी मन बुद्धि को करते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। ठीक है। ये जो हमारी आत्मा के अंदर हमारे इष्ट मित्र जो शिव तत्व जो विराजमान है, बिना इनकी यात्राएं सफल नहीं होती। कुछ ना कुछ हम समझते नहीं हो, बात अलग है। आप लोग मिट्टी खाते कोई? खाते हैं? सच बताना, क्या मिट्टी से क्या खाते हो? अनाज। अनाज उगा हुआ दिखता है मिट्टी रस कैसे दे रही है?
आम का पेड़ जो पलता है ना, आम के अंदर रस कहाँ से आता है? पेड़ से आता है, मिट्टी से आता है? बताओ मिट्टी से पेड़, पेड़ बताओ, है? दिखता है रस मिट्टी के अंदर? नहीं दिखता है। इसलिए ये जो शिव तत्व है, जो हमारे इष्ट पितृ जो है ना, हमारे अंदर भरे हुए जो है ना, दिखेंगे नहीं पर लेकिन उनका रस हमारे पास है। हम जब उनको जागृत करेंगे तो, है ना, समझ रहे हो? मिट्टी के अंदर रस दिखता है? खा के देखता कोई? अनाज मिलता है, जो जैसा वो होगा, जैसा होगा, मिट्टी क्या करती है? तो ये हमारे उनको जैसे दिखता नहीं है, वैसे उनका हमारे साथ होता ही होता है। कुछ भी आप बोओगे मिट्टी के अंदर निकलेगा रस तत्व, जो जिस प्रकार का जहाँ का बाका होगा उसको पैदा करेगा, है ना। मिट्टी दूषित हो गई, ठीक है। भगवान शिव देवों के देव, सारे देवता उनके चरणों में, गंगा जी उनके सिर में है नहीं है? और उस गंगा को गंदा किसने किया? हमने। फिर कहते भगवान जी को गंगा जल चढ़ाओ। अरे बाप रे बाप, बोलते नहीं बोलते। अभी हरिद्वार की स्थिति क्या होने वाली देखना। सावन का महीना चल रहा है, जिस बीच हरिद्वार सबसे शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। सारे हरिद्वार से कोई लोग, कोई नहीं होगा। हरिद्वार वालों को जब जाओगे ना आप लोग, पूछना सावन के महीने में यहाँ स्थिति क्या होती है। गंगा के सारे घाट इतने गंदे रहते हैं, और वही जल भगवान जी, ये लोग अपने शिवालय में जाके जल चढ़ाते हैं। कम से कम उसकी व्यवस्था तो देखो, संस्था ने बनाया होगा। कहाँ गंदा करना है, कहाँ नहीं करना है। तुम जानवर को ही गंदा करोगे, फिर वही जल लेके जाओगे तो क्या फायदा, बताओ ना। है आप लोग किसी की झूठी थाली में खाना खा सकते हो? बता दो, कोई एक आदमी बोल दे कि मैं किसी की दूसरी थाली में खाना खा सकता हूँ, है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान जी के साथ? गंदा करके फिर तुम उसको कह, तुम इसको रखो, है ना। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे तीर्थ, मैं यहाँ पे जो हूँ पुजारी के तो हुई, तो लेकिन मेरा जिम्मेदारी बनती है तीर्थ बचाने। जैसे एक प्रिंसिपल का होता है ना कि स्कूल का पूरा माहौल देखना, बच्चे भी देखना, प्रिंसिपल भी देखना, स्कूल को बोलते हैं अरे बाप रे बाप स्कूल बहुत अच्छा, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, उस स्कूल का माहौल बनाया जाता है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस तीर्थ का माहौल इतना बढ़िया रहे, लोग आपको लगे कि रुद्रनाथ तो बहुत बढ़िया, हमको तुम्हारा तीर्थ, हमको जब तक करना चाहिए, है ना। बोलते हैं लोग कि आपको भी रुद्रनाथ जाना चाहिए, सब ध्यान करना चाहिए, है। आप अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजते हो जहाँ शिक्षा व्यवस्था सब कुछ बढ़िया होगा, है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, आप उन लोगों को बोलो कि भैया ये अच्छी जगह है जहाँ तप तपस्या त्याग के लिए है, ये हमारे तीर्थ है। फिर लास्ट में एक बात और बोलूँगा आपको आखिरी में, कोई भी व्यक्ति बिना छत उसके नहीं सोएगा। किसी को कोई समस्या है, खाने बिना भूखा कोई नहीं सोएगा, ठीक है। भगवान जी किसी को कोई कष्ट देंगे वो बात अलग है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको कोई कष्ट हो, ठीक है। किसी के रहने की कोई समस्या है, किसी को रहने का नहीं मिल रहा, आप आ सकते हैं हमारे पास। किसी को खाने की समस्या है, कोई आर्थिक रूप से भी किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप बिना चिंता किए हुए आप आ सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ मैं बोलूँगा नहीं जी आप इतने पैसे दो तब मैं आपको दूंगा, सब फ्री सेवा होगी। किसी को कोई ऐसा नहीं है, किसी को होता ना कभी किसी के पास पैसा नहीं है, कहीं जाना है, तो वो प्रभु जी पूरा करते हैं। वो कहते हैं कि आप करो पर लेकिन भाव से करो, है ना। यात्राएं अपने भाव से होनी चाहिए, मन बुद्धि और चेतना को जो हम जागृत करने के लिए ये यात्राएं होनी चाहिए, है ना। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तीर्थ में आए हो इसके बारे में आपको पता है ना, है ये भगवान पंच केदार में चौथा केदार है, जहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन होते हैं। आप पूरे भारत में लिंगाकार दर्शन करते हो, ठीक है। यहाँ सिंगल विंडो मंदिर है, मैं बीच में नहीं आता हूँ, आपको डायरेक्ट भगवान जी से बात करनी, समझ रहे हो। मैं आपका संकल्प नहीं पढ़ूंगा, संकल्प नहीं बोलूँगा, आपके अपने मन भाव और बुद्धि चेतना को सब भगवान जी के सामने सब करना पड़ेगा, अपने भाव प्रकट करना पड़ेगा, डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। आपसे बात करूँगा तुम ऐसे बात करो, अब यहाँ बात करके मैं कहूँ तुम उनसे बोलो, क्या रहेगा, मेरी बात उनसे बोलो। मैं डायरेक्ट जो बात करूँगा ना वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। इसलिए इस सिंगल विंडो मंदिर है, आप आइए भगवान जी का ध्यान करिए, डायरेक्ट बात करिए। भगवान जी का मुख है, अभी आपने श्रृंगार दर्शन देखे, श्रृंगार उतरेगा भगवान जी का। लोग रुद्र बोलते हैं ना भगवान जी को, वैसे रुद्र नहीं है, परमानेंट वाले क्षणिक रुद्र हैं। गुस्सा आता है ना थोड़ा सा, मुझे भी आए थे बीच में 17 को फूल दिया था, बार बार जबरदस्ती अंदर वीडियो कॉलिंग पे लगा हुआ था, जबरदस्ती 3 बार घुस गया अंदर, गुस्सा है, फूट गया, क्या करूँ, मैं चाहता तो नहीं वैसे, आगे क्षणिक हो गया, फूट गया। तो भगवान जी मुस्कुराते हुए हैं, स्माइल फेस है, जैसे भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ आप लोग भी सब ऐसे मुस्कुराएं, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव सब सुखी संपन्न समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें,
ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। हर 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 महादेव।